बड़ी खबर के साथ भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला आया है। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर मंजूरी मिली है। 9 साल बाद खुली प्रमोशन की राह। आईएएस आईपीएस अफसरों की तरह एडवांस प्रमोशन मिलेगा। एमपी राज्य सेवा के अधिकारियों को इसका फायदा भी मिलेगा। प्रमोशन के बाद रिक्त हुए पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। अनुसूचित जनजाति 20% और अनुसूचित जाति के लिए 16% तक आरक्षण। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर मोहन कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया गया और ना सिर्फ बस आरक्षण को लेकर ये फैसला लिया गया, बल्कि किसानों को भी बड़ी राहत इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले पर दी गई। बता दें कि मूंग दाल के लिए एमएसपी के रेट भी तय कर दिए गए हैं। प्रमोशन में आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। किसानों के लिए भी बड़ी राहत और 9 साल बाद प्रमोशन की राह खुलने से कर्मचारियों अधिकारियों के लिए भी ये बड़ी सौगात अगर कहें मोहन सरकार की ओर से। तो मूंग उड़द उपार्जन पर भी फैसला लिया गया है। किसानों की भी खुशियों का बकायदा यहाँ पर ध्यान रखा गया। बिल्कुल उनकी मांग को दरकिनार नहीं किया गया। मूंग उड़द को लेकर एमएसपी दर रेट भी तय कर दी गई है। तो मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला ये रहा कि 9 साल बाद प्रमोशन की राह खोल दी गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, तो वहीं अनुसूचित जाति के लिए 16% आरक्षित किया गया है। तो बिजली ट्रांसमिशन में सुधार के लिए 5,163 करोड़ रुपए दिए गए। क्वालिटी बिजली लोगों को मिल सके, इसके लिए ये बड़ा फैसला लिया गया। बिजली ड्रॉप से उपभोक्ता बचेंगे। मूंग उड़द उपार्जन का भी निर्णय लिया गया है। मूंग पर एमएसपी 8,682 रुपए तय की गई है। उड़द की एमएसपी 7,400 रुपए तय कर दी गई। यानी किसानों को अगर कहे तो एक बड़ी सौगात और साफ तौर पर किसानों को साधने की भरसक कोशिश यहाँ पर मोहन सरकार की ओर से की गई। और लगातार किसानों और महिलाओं की बातें जो है बीजेपी की ओर से होती रही है और यही कारण है कि इस बार फिर से कैबिनेट बैठक में बिल्कुल किसानों को दरकिनार नहीं किया गया। और इसके अलावा अगर हम बार बार जोर दे रहे हैं उस फैसले पर, जिसकी राह जो है वो 9 साल बाद बाढ़ होने के बाद अब जाकर वो राह जो है वो आसान हो पाई है। और वो राह है आरक्षण को लेकर प्रमोशन की राह है। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर ये बड़ा फैसला मोहन कैबिनेट में लिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 16% तक का आरक्षण, तो वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 20% तक आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र 72 करोड़, राज्य अंश 70 करोड़ रुपए लिए गए मोहन कैबिनेट में। और बता दें कि बिजली ट्रांसमिशन में सुधार के लिए भी 5,163 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मंशा है क्वालिटी बिजली लोगों तक पहुंचे, ताकि बिजली ड्रॉप से उपभोक्ता बच सके। अतिरिक्त जो हानि उपभोक्ताओं को होती थी उससे बचाने के लिए ये एक बड़ा फैसला लिया गया। अग्रिम डीपीसी के भी प्रावधान किए गए। कार्य दक्षता को पदोन्नत किया जाना है। कौन कौन कारण से लिफाफा बंद होगा, बैठक में आयोजन के प्रावधान किए गए हैं। तो तमाम तरह के कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो मोहन कैबिनेट की बैठक में लिए गए। और ये माना भी जा रहा था, जब मोहन कैबिनेट की बैठक होने की बात कही जा रही थी, तो कहीं ना कहीं ये अनुमान पहले से ही लगा था कि ये जो बैठक है ये कई मायनों में बहुत ज्यादा खास होने वाली है। किसान भी जो है वो बाट जो है बैठे हुए थे कि कहीं ना कहीं इस बैठक में उनके लिए कुछ बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है। और आखिर अंततः किसानों का भी जो ये इंतजार था वो सुखद रहा, क्योंकि कई बड़े फैसले एमएसपी दर पर मूंग और उड़द को खरीदने के फैसले लिए गए हैं। सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा मिला है। तो बता दें कि आज मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई, जिसमें ये तमाम तरह के अहम फैसले लिए गए। कर्मचारियों का प्रमोशन होगा। बता दें ये इस लिहाज से भी और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 9 साल बाद जाकर प्रमोशन की ये राह खुली। ज्यादा जानकारी के लिए पंकज चतुर्वेदी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
पंकज जी, वाकई कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि आज मोहन कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है उसमें कई अहम महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, लेकिन वाकई ये बहुत इतना बड़ा फैसला हो सकता है ये शायद ही किसी ने अंदाजा लगाया होगा, क्योंकि एक और जहां किसानों को ध्यान में रखा गया है, एमएसपी पर मूंग उड़द खरीदने की बात यहां पर कही गई है, तो वहीं दूसरी ओर 9 साल बाद प्रमोशन के जो राह है वो खोल दिए गए हैं। तो कितना कुछ फायदा इससे जो है मध्य प्रदेश की जनता को होगा, किसानों को कितना फायदा होगा इससे? ये मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की इच्छा है कि मध्य प्रदेश के वो सारे हमारे कर्मचारी साथी जो एक लंबे समय से न्यायालयीन प्रक्रिया के चलते, उस आदेश के चलते पदोन्नति के अपने अवसरों से वंचित थे, और जैसा शासन का नियम है कि 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति होती है, तो सेवानिवृत्ति हो जाती थी, प्रमोशन का लाभ नहीं मिल पाता था। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि ऐसा कोई युक्तिपूर्ण रास्ता निकाला जाए जिससे कानून, संविधान उनका दायरा बना रहे। जो आरक्षण की जो स्थिति है, वो आरक्षण का रेशो जो 20% एसटी वर्ग के लिए, 16% एससी वर्ग के लिए, वो आरक्षण की व्यवस्था बनी रहे। पदों का आरक्षण का सृजन इस प्रकार से हो कि सबको पहचान, सबका उत्थान, सबको सम्मान, इस भाव के साथ ये पूरा कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस पर गहन चर्चा की गई और आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने इसको अनुमोदित किया है। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें 20-22 साल से मध्य प्रदेश में जन सेवा में है, और हमारी पहली प्राथमिकता जन सेवा के काम करने वाले हमारे उन समस्त हाथों की, जिनको मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी कहते हैं, उनके अधिकारों की है। आज इसीलिए मध्य प्रदेश में आप 7वें वेतनमान की बात करें, डीए की बात करें, केंद्र के समान डीए मिलता है, पेंशनों तक का ध्यान रखा जाता है, उपचार की व्यवस्था सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवा के समय भी है। और एक बड़ा विषय जो लंबित था और उसमें भी ये विचारणीय बिंदु रखा गया है, उसका विस्तार से और चीजें भी सामने आएंगी कि जो पहले प्रमोशन पा गए इस अवधि में किसी को रिवर्ट नहीं करेंगे, कोई रिटायर होगा तो स्पेशल इंक्रीमेंट नहीं। पर अब के बाद जब ये पूरा नियम अपना आकार साकार स्वरूप ले लेगा तो मध्य प्रदेश के लगभग 5-6 लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। चलिए, तो आपका पक्ष तो बिल्कुल सुन लिया, अब विपक्ष का पक्ष भी जान लेते हैं इस फैसले पर क्या कुछ उनका कहना है ज्यादा, और उनके लिए के मिश्रा, वरिष्ठ कांग्रेस के जो नेता है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मिश्रा जी, जिस तरह से ये बड़ा फैसला लिया गया है, 9 साल लग गए इस रास्ते को आसान करने के लिए, इतना लंबा समय क्यों लगा? आपके हिसाब से क्या लगता है कि आखिर इतना लंबा समय किस लिए लगा होगा? क्योंकि अब कहीं ना कहीं वाकई ये जो राह खोल दी गई है, बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पर वहां के अधिकारी कर्मचारियों को जरूर होगा। आरक्षण का भी यहाँ पर प्रावधान कर दिया गया है, लेकिन आप क्या समझते हैं 9 साल का ये जो गैप हुआ, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? पीछे की वजह स्पष्ट है कि राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी, और भला इस निर्णय से किसे विरोध होगा? मुख्यमंत्री जी ने अच्छा निर्णय लिया है। हमारे प्रदेश को चलाने में, उसकी इज्जत बनाने में और बिगाड़ने में, दोनों में कर्मचारियों और अधिकारियों का योगदान रहता है। मगर वो ही यदि खुश नहीं होंगे तो सरकार की छवि कैसे बनेगी? मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लेकर उन कर्मचारियों को लाभान्वित किया है जिसकी वो काफी दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। चलिए, तो कहीं ना कहीं आप भी मुख्यमंत्री के इस निर्णय को स्वीकार कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। पंकज जी, देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से अगर सरकार के कामों की तारीफ हो जाती है तो और ज्यादा अगर कहें तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये विषय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक रस्साकशी द्वंद्व के है ही नहीं जी। ये विषय मध्य प्रदेश के अधिकारी और विशेषकर कर्मचारियों की जिनकी पदोन्नति के विषय न्यायालयीन प्रक्रिया की वजह से लंबित थे, तो अब संविधान और कानून सम्मत रास्ता मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने खोजा है, तो निश्चित तौर पर हर्ष का विषय है। और वास्तव में मध्य प्रदेश के वो योग्य अधिकारी कर्मचारी जिनके दम पर मध्य प्रदेश के विकास की गति, मध्य प्रदेश के प्रशासन का पहिया आगे बढ़ता है, उनकी प्रमोशन की एक मांग थी। तो बहुत बड़ा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। बिल्कुल मिश्रा जी, लेकिन एक सवाल ये भी बन जाता है, इसमें रिजर्वेशन भी दिया गया है, तो रिजर्वेशन देने के पीछे आपको क्या लगता है? क्या रिजर्वेशन देना चाहिए था, या रिजर्वेशन का जो अनुपात है, क्या ये अनुपात और बढ़ाया जाना चाहिए था, या सफिशिएंट है ये अनुपात? देखिएगा, रिजर्वेशन को लेकर कांग्रेस का अभिमत
पूरे देश स्तर पर एक है। जी कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो हमने तो 27% आरक्षण सभी को दिया था, तो न्यायालयीन प्रक्रियाओं में रुका हुआ था। जो जिसके पात्र हैं और जातिगत जनगणना की जो राहुल गांधी जी ने मांग की है और जो सरकार ने स्वीकारी है, वो भी उसी का एक मात्र कारण थी कि हर व्यक्ति को उसके अनुपात से वो सम्मान मिलना चाहिए जिसका वो हकदार है। चलिए, वाकई कहीं ना कहीं और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर कहें तो आरक्षण एक बड़ा मुद्दा जरूर रहा है और उसको लेकर खींचतान हमने देखा भी है और कभी ना कहीं गाहे बगाहे आरक्षण को लेकर हमलावार पक्ष विपक्ष जरूर होते हैं। लेकिन जिस तरह से ये फैसला आया उसमें आपने भी अपनी सहमति जताते हुए सरकार का धन्यवाद किया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हर एक मामला राजनीतिक चश्मे से देखने के लिए नहीं होता। कुछ चीजें होती हैं जो जनता के हित के लिए भी होती है। तो तमाम जानकारी के लिए और बातें साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद सर, INS 24/7 से जुड़ने के लिए।